से 5% तेजी की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस में हमने यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में गिरावट आते हुए देखी है, दैट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ड्यूटी स्ट्रक्चर। राजीव, आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहेंगे और आप तो प्लैटिनम भी देखते हैं, डायमंड भी देखते हैं एंड ऑफ कोर्स गोल्ड ज्वेलरी तो यहाँ पर है ही। आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इसको, बिकॉज अब स्ट्रीट को इस चीज का इंतजार है या फिर थोड़ी सी चिंता भी है कि हम शायद जीएसटी बढ़ता हुआ देखेंगे, तो अगले 15-20 दिन की एक विंडो तो है ही लोगों के पास, इनकेस अगर जीएसटी बढ़ जाता है तो विल बी बैक टू स्क्वायर वन। लेकिन जिस तरह का डिक्लाइन हमने यहाँ पर प्लैटिनम में आता हुआ देखा, सोने में आता हुआ देखा, आपकी क्या सेंस है? यस मनीषा, ऑफ कोर्स मोरल काफी हाई है कंज्यूमर्स में भी। इनफैक्ट कल से मुझे काफी मैसेजेस भी आए कंज्यूमर्स के एंड ट्रेड के टू अंडरस्टैंड द एंटायर मैथ एंड सी हाउ द करेक्शन विल हैपन। और इससे चलते ही हमने इमीडिएटली फ्लोर पे भी हमारे प्राइसेस मार्क डाउन कर दिए थे, कीपिंग विद इंटरनेशनल प्राइसेस। सो कंज्यूमर्स गॉट द एग्जैक्ट टेस्ट ऑफ व्हाट द प्राइस बेनिफिट इज देयर इमीडिएटली एंड दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग कि इतनी बेनिफिट हमें मिली है फ्रॉम द बजट व्हिच इज नॉट एंटिसिपेटेड। तो एक बहुत मोरल हाई सिचुएशन हो गई है। ऑफ कोर्स हम ऑप्टिमिस्टिक ही रहेंगे विद ऑल गुड एस्पेक्ट्स व्हिच द गवर्नमेंट विल बी ब्रिंगिंग डाउन टू द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर्स। और जैसे हम देख रहे हैं ये वेडिंग सीजन है, पीक वी डिड नॉट गेट द फुल बेनिफिट ऑफ दैट इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट विद दिस प्राइस मार्क डाउन कंज्यूमर्स विल कम आउट टू बाय मोर गोल्ड। The whole idea of getting a leverage price is very important and good. और हम देख रहे हैं अगले महीने से रक्षाबंधन एंड अदर फेस्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है हमारे हिंदू कैलेंडर में। सो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होती है हमारे स्पेकुलेशन के लिए भी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि आगे चल के ये कैसे अप्रिशिएट होगी डिमांड एंड हाउ द कंज्यूमर्स विल पिक अप दिस न्यू गोल्ड प्राइस। व्हाट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि जो ओवरसीज शॉपिंग होती थी गोल्ड की, ये एक मेजर एरिया है जो as urban citizens we feel that there is a lot of shopping which happens when the people are traveling, especially to neighboring countries like Dubai and likewise. जी ये incentivize नहीं होती है। Indian prices will be at par in fact with the international prices for our Indian consumer shopping. So उनको ये benefit नहीं दिखाई देगी कि वो बाहर जाके शॉप करे ज्वेलरी के लिए। So they will be encouraged to buy home, and what's also important is the NRIs will be happy to remit funds to India and encourage the Indian family to buy it here itself instead of getting the jewelry from overseas. जी हाँ, absolutely राजीव, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। हम लोग कल भी बात कर रहे थे कुछ ज्वेलर्स के साथ कि हाँ, आप जो लोग ट्रैवल करते थे दुबई से सोना लेके आने के लिए, वो शायद अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड है यहाँ पर। और जैसे शुभांकर भी कह रहे थे कि बहुत सारा ड्यूटी स्ट्रक्चर था यहाँ पे एफटीएस के तहत, सीपा के तहत और लीस्ट डेवलप कंट्रीज के तहत, वो शायद एक चीज टोटली आउट ऑफ द विंडो चली गई है। लेकिन राजीव, जैसे आपने कहा कि आपने प्राइसेस यहाँ पर स्लैश डाउन करे हैं, आई एम अज्यूमिंग 9% की ड्यूटी कट है तो एग्जैक्टली 9% से तो नहीं किए होंगे, लेकिन अब आप कंज्यूमर्स को क्या कह रहे हैं? The market price is indicated at 68,800 for 24 carat. Our 22 carat gold rate will be at par with the same thing. It is nothing different. We are happy to pass it on, and we've been always doing it the same way. There is no premium on gold which is added. So कंज्यूमर को वही प्राइस मार्कडाउन में आएगी जैसे ड्यूटी कंपोजिशन के हिसाब से गोल्ड कॉस्ट आती है इंडिया में। So it's nothing different for us as a subject today. राजीव, क्योंकि आप प्लैटिनम में इतना काम करते हैं, क्या प्लैटिनम में भी उसी तरह की मार्केट आप बनते हुए देखते हैं? बिकॉज प्लैटिनम बहुत नीश और अभी भी छोटी मार्केट है, क्या इससे सपोर्ट आएगा? Fortunately, platinum has never been a price-sensitive product. Nevertheless, the incentive in price is always welcome. As an Indian consumer, we are always price conscious, and the whole idea कि consumers की walking जो बढ़ेगी स्टोर में, इसकी overflow platinum, diamonds and overall industry पे बढ़ती है. Basically, that's how it happens. Gold is the walk-in initiative which creates the extra walk-in, and any price sensitivity in gold directly impacts the flow. So ये एक positive aspect है जो हम देख रहे हैं, and we will see this across the entire industry on the whole. Absolutely. तो क्लियरली एक अच्छा टाइम है, कंज्यूमर्स को खरीदारी के मौके भी हैं और जैसे हमें शुभांकर और राजीव दोनों ही बता रहे हैं कि फुटफॉल्स बेहतर हो रहे हैं। और हम आपको याद दिला दें कि जीएसटी मीटिंग है, उसके ऊपर जरूर ध्यान रखें जो 18 अगस्त को है। शायद कुछ निकल के आए, नहीं आए, लेकिन एक स्ट्रीट कॉन्वर्सेशन जरूर है कि इतनी स्ट्रांग जो ड्यूटी कट हुई है तो शायद यहां पर हमको जीएसटी में इंक्रीज आता हुआ देखें। लेकिन क्योंकि 18 अगस्त को ये मीटिंग है तो अभी भी काफी समय है, तो क्लियरली वो फुटफॉल्स शायद अगले 15-20 दिनों में बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी के साथ बहुत शुक्रिया शुभांकर और राजीव आपका जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे ऑफ कोर्स यहां पर चांदी की और एग्री में क्या कुछ बजट से निकल कर आया है वो भी बताएंगे आपको।